धनसुख, अभी और कितना गड्ढा करना है भाई? मैं तो थक गया हूँ। जब तक माया नहीं मिल जाती चुपचाप हाथ चलाता रहा मंगल, वरना कल परसों तक लल्लन भाई हमें ऐसे ही किसी गड्ढे में दफन कर देगा। दोनों दोबारा अपनी पूरी ताकत से गड्ढा करने में भिड़ गए और अचानक उन्हें किसी शख्स ने आवाज दी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? उस भारी आवाज को सुनकर मंगल और धनसुख चौंक गए। उन्होंने देखा तो उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो ना जाने कहां से अचानक आ गया था। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। हाँ, हमने अपना एक कीमती सामान यहाँ मिट्टी में दबा दिया था, अब वही खोज रहे हैं। धनसुख की बात सुनकर आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारा सामान? तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो आज तक किसी की नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे हो सकती है? उस आदमी को बिल्कुल अंदाजा था कि मंगल और धनसुख वहां क्या खोजने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दोनों उस आदमी की बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि यह हवेली शायद इसी शख्स की है। फिर मंगल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अब हमें माफ कर दीजिए, हमने सुना था इस जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना दबा हुआ है। हम दोनों को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए हम उस खजाने को खोजने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हमने कल परसों तक वो पैसा नहीं दिया तो वो हमें जान से मार देगा। उनकी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पहली बात तो तुम जिसे खजाना कह रहे हो वो पुरखों की छिपाई हुई माया है, जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं। जैसे जैसे तुम उसके नजदीक जाओगे वो तुम पर हावी होती जाएगी, मगर मेरे कहने पर चलोगे तो वो तुम्हें जरूर हासिल होगी। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं जहां कहता हूं वहां खोदना शुरू करो। दोनों ने उस शख्स की बताई जगह पर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में अचानक उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकरा गया। उन्होंने खुश होते हुए उस जगह को साफ किया और देखा वहां लाल कपड़े से ढके हुए 2 घड़े रखे हुए हैं, मगर उसे देखकर उनकी खुशी हैरानी और डर में बदल गई। घड़े के ऊपर 2 काले सांप बैठे थे, जिन्हें देखते ही मंगल और धनसुख घबरा गए। ये तो सांप है। दोनों उस खजाने को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे उनका किसी ने पैर पकड़ लिया। उन्होंने चौंकते हुए नीचे देखा तो उनकी सांसें हलक में ही अटक गई। उनके पैरों को एक सड़े गले मुर्दे ने पकड़ रखा था जो मिट्टी के अंदर से बाहर निकला था। वो उनके पैरों को पकड़कर मिट्टी में खींच रहा था। उसे देखते ही डर और घबराहट की वजह से दोनों की चीखें निकल गईं। बचाओ! जिस शख्स ने उन्हें इस खजाने के बारे में बताया था वो उन्हें देखते हुए शैतानी अंदाज में हंसने लगा। हमें बचाओ, हम इस मिट्टी में जिंदा नहीं दफन होना चाहते। हाँ, हमें बाहर निकालो। गड्ढे के बाहर खड़े इंसान ने हंसते हुए कहा, माया के करीब जाना अपने वश में है, लेकिन पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। उस शख्स के आसपास मंगल और धनसुख को अजीबोगरीब आकृतियां नजर आने लगी थी। कुछ बिना सिर वाले इंसान थे तो कुछ सिर्फ हड्डियों के ढांचे, जो धीरे धीरे गड्ढे के चारों तरफ से दोनों को घेरते जा रहे थे। मंगल और धनसुख को एहसास हो रहा था जिस मुर्दे ने उन्हें नीचे से पकड़ रखा था वो उन्हें मिट्टी के अंदर खींच रहा है। दोनों तड़प रहे थे मगर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों काफी हद तक मिट्टी के अंदर समा चुके थे। अब उनका दम घुटने लगा था और देखते ही देखते उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद मंगल और धनसुख की आंखें खुली। उन्होंने देखा वो गड्ढे से बाहर निकल चुके थे और वो शख्स अभी भी उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर मंगल ने हैरानी से पूछा, हम बाहर कैसे आए? क्या आपने हमें बाहर निकाला? तुम्हें बाहर तो निकलना ही था, आखिर कितनी देर उस गड्ढे में रहते? तुम दोनों बिना माया के बारे में जाने उसे पाने चले थे,
इसलिए तुम्हें इन सारी चीजों का सामना करना पड़ा। इस माया की एक कहानी है जिसे जाने बगैर उसे पाना नामुमकिन है। कैसी कहानी? बात आज से लगभग 100 साल पहले की है। तब लोग अपने जीवन की कमाई, धन दौलत, सोना चांदी चोरों से बचाने के लिए जमीन में दबा कर रखते थे। कहा जाता है कि अगर वो धन जमीन में काफी लंबे वक्त तक दबा रह जाए तो वो जीवधारी हो जाता था, जिसे माया कहा जाता था, और बस तंत्र मंत्र के जरिए ही उसे हासिल किया जा सकता था। इस हवेली के माया की भी ऐसी ही कहानी है। इस हवेली का मालिक ठाकुर हरपाल सिंह एक अय्याश और लालची आदमी था। वो अपने पुरखों की बनाई संपत्ति को अपने शानो शौकत और अय्यासी में उड़ाता था। एक रात जब वो हवेली के आंगन में सो रहा था तो उसे सपने में 2 सोने और चांदी से भरे घड़े नजर आए, जिनके अंदर से आवाज आ रही थी, हमें बाहर निकाल हरपाल, सदियां गुजर गई, किसी ने हमारी खबर नहीं ली, हमें हमारी बलि देकर मुक्त कर, हमें बाहर निकाल। हरपाल चौंक कर उठ बैठा और खुद से ही बोला, ये कैसा सपना था? पहली बार तो हरपाल ने उस सपने को बस सपना समझकर टाल दिया, मगर जब उसे एक ही सपना बार बार आने लगा तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तुम जहां सोते हो उसी के ठीक नीचे कई वर्षों से तुम्हारे पुरखों की एक माया दबी हुई है, जो जीवधारी हो चुकी है और अब बाहर आना चाहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आज ही उसे खोदकर बाहर निकाल लूंगा। उसे पाना इतना आसान नहीं है। वो इस घर के बड़े बेटे की बलि लेगी और उसका तीसरा हिस्सा किसी पुण्य कार्य में लगाना होगा। हो जाएगा तांत्रिक, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। बस मुझे वो धन चाहिए। ठाकुर हरपाल का बड़ा बेटा दिमागी तौर पर कमजोर था, जो उसे पहली पत्नी से था और अब वो मर चुकी थी, इसलिए बड़े बेटे की बलि देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने तांत्रिक को सारी तैयारियां करने के लिए बोल दिया। यह क्रिया पूर्णमासी की रात को होनी थी। जब पूर्णमासी की रात आई हरपाल ही अपने बेटे को एक खट पर लेटने के लिए कहा। सारी तैयारियां हो चुकी थी। हरपाल का बड़ा बेटा खाट पर था, जहां उसके ठीक नीचे ही वो माया दबी हुई थी। पास में बैठा तांत्रिक आंखें बंद कर मंत्र पढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में जमीन के अंदर से कुछ काली जड़ जैसी आकृतियां बाहर आई, जिन्होंने खाट सहित हरपाल के बेटे को जकड़ लिया। वो तड़पता रहा, मगर वो उसे जमीन के अंदर खींच ले गई और जमीन में दफन माया बाहर आ गई, जिसे देखकर हरपाल बौखला गया। इतना सोना, ये सब मेरा है, मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठहर जा हरपाल, अभी उसके नजदीक मत जाना, तेरी जान भी जा सकती है। इतना सारा सोना चांदी देखकर हरपाल पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसे ना किसी और की बात सुनाई दे रही थी और ना कुछ दिखाई दे रहा था। वो लपक कर उन घड़ों को खोल कर देखने लगा, मगर सोने और चांदी के साथ ही उस घड़े के अंदर 2 जहरीले सांप भी थे, जो उस माया के रखवाले थे। उन्होंने बिजली की रफ्तार से लपक कर हरपाल को डस लिया। हरपाल ने वहीं तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। तांत्रिक वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया और इधर माया हरपाल के जहर से नीले पड़ चुके शरीर के साथ दोबारा जमीन के अंदर धंस गई। हरपाल इसलिए मारा गया क्योंकि उसने लालच में पागल होकर उस माया को हाथ लगाया और पूरी विधि का सही पालन नहीं किया। इसी तरह कई लोगों ने ऐसे ही नाकाम कोशिश की माया को पाने के लिए, मगर सभी का हश्र बुरा ही हुआ। पूरी कहानी सुनने के बाद मंगल और धनसुख समझ चुके थे कि माया को पाना इतना आसान नहीं था। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि माया ने उनकी जान बख्श दी। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ समय रहते आप हमें मिल गए और हमारी जान बच गई। और ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं जमींदार हरपाल सिंह
भी मर चुके हो। यकीन नहीं आता तो जरा उस गड्ढे में झांक कर देखो। मंगल और धनसुख ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसमें उनकी लाशों के साथ साथ जमींदार हरपाल सिंह की भी सड़ी गली लाश पड़ी थी। दोनों हैरानी से माया को और अपनी लाशों को देखते रहे। फिर माया धीरे धीरे उनकी लाशों के साथ जमीन के और अंदर दबती चली गई।